इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती लाड़ देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सर्वशाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, हम गुरु भक्तों की असीम निधि है, संपत्ति है। निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मुस्कुराता हुआ श्री मुखमंडल आभा मंडल। कुछ अंतराल के बाद में हम सभी भक्तों को आज हमारा सामूहिक पुण्य उदय हुआ और हमें आज जिज्ञासा समाधान मिल रहा है। जिज्ञासा समाधान के पवित्र चिंतन मनन से हम श्रावकों का जीवन बदलता है, दिल बदलता है और दिन बदलते हैं। ऐसे जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी और सुधा कलश पर श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है बजरंगगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान एस के जैन साहब पधारे और तैयार रहेंगे श्रीमती सोनाली जैन गुना। नमोस्तु 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 भगवान, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एवं बजरंगगढ़ के समस्त पुजारियों की तरफ से आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आज हमारा बड़ा पुण्य है कि आपकी पिछले 3-4 दिन से जो वाणी को विराम था, तो ऐसा हमारा क्या पुण्य है कि आज हमें आपकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में महाराज श्री आज गुना की पूरी समाज, गुना जिले की पूरी समाज आपके चरणों में है महाराज जी। और मैं इस मौके पर 2 निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आपने हमें जो क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तांबर विधान का जो आशीर्वाद दिया है, उसमें हमने सब लोगों से, मतलब अभी कुछ 1-2 कॉलोनी में संपर्क करवाए हैं व्यक्तिगत रूप से। बाकी सभी लोग चूंकि आप यहाँ उपलब्ध हैं, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सभी लोग उसकी महिमा को समझें। एवं जैसा कि अभी आपने दोपहर में सभी को संबोधन दिया था कि जो पुजारी बजरंगगढ़ के किसी कारणवश कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे थे, वो फिर से आपसे प्रेरित होकर फिर से क्षेत्र पर जाना चालू करें। ये मेरी शंका है प्रभु जी, इनका आप समाधान कीजिए। धार्मिक कोई भी उपलब्धि किसी कर्म के उदय से नहीं होती। जो कर्म का क्षयोपशम होता है, संसार की वस्तुएं कर्म के उदय से मिलती हैं, लेकिन परमार्थ की जितनी वस्तुएं हैं वे विशुद्धि से मिलती हैं। और जब तीव्र विशुद्धि होती है तो अपने आप सारे निमित्त स्वतः ही अनुकूल बन जाते हैं। विगत 1 हफ्ते से रुका हुआ बैरियल रुका था, जो सबकी विशुद्धि से आज होना चालू हो गया। जय गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। वही बात
किसी भी अदृश्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी दृश्य शक्ति समर्पित करना पड़ती है। जो हमारे पास है वह इससे हमें अदृश्य शक्तियों को प्राप्त करना है। और अदृश्य शक्तियां वो होती हैं जो अच्छे रूप में भी आती हैं और बुरे रूप में भी आती हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कल मेरा अच्छा है या कल मेरा बुरा है, लेकिन अच्छे और बुरे का नियतता हमारे आयतन होते हैं, हमारे तीर्थ क्षेत्र होते हैं। इनकी स्थापना कोई पंचम काल में ही नहीं है, चतुर्थ काल में भी। मात्र मनुष्यों को ही नहीं, देवताओं के लिए भी इस प्रकार की स्थितियों के सामने अपने जीवन को समर्पित करना पड़ता है। देवताओं के जीवन में कभी संकट नहीं आता, लेकिन वे भी साल में 3 बार अपने समस्त प्रकार की विक्रियाओं को विराम देकर साल भर में 24 बार 24 दिन अपना सब कुछ नंदीश्वर द्वीप में व्यतीत करते हैं। जिनके जीवन में कोई संकट ही नहीं है, नियत है कि वो कुछ नहीं आने वाला उनके, लेकिन फिर भी उनके लिए कहा कि तुम सारी विक्रियाओं को समाप्त करो। उस समय नंदीश्वर द्वीप पूरा भर जाता है। और कहा है जिनसेन स्वामी ने कि स्वर्ग पूरे खाली हो जाते हैं। खाली होने का अर्थ मूल शरीर नहीं है। स्वर्गों में जो चहल पहल है मूल शरीर से नहीं होती, विक्रिया की होती है। विक्रियाएं सब गुण हो जाती। जब ऐसे देवताओं के लिए भी कोई ना कोई एक ऐसी शरण लेना है, तो आप लोग तो मनुष्य हैं। मनुष्य में किसी भी जीवन में कभी भी क्या घट जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए अनहोनी होनी में बनी रहे, उसी के लिए इन तीर्थ क्षेत्रों की स्थापना होती है। तीर्थ क्षेत्र कोई जरूरी नहीं है। तीर्थ क्षेत्र 2 व्यक्ति बनाते हैं, एक भगवान बनाता है और एक भक्त बनाता है। भगवान जो तीर्थ बनाते हैं उनको पाकर के व्यक्ति भगवान बन जाता है, और भक्त जो तीर्थ बनाते हैं वो भक्तों के काम आते हैं, संसार संभल जाता है। आप लोग अभी संसार संभालने के मूड में हैं कि मोक्ष जाने के? नहीं, मोक्ष जाने का हो तो बात बता दो। कोई नहीं जाना। अभी तो पहले संसार संभलता है जो हम बनाते हैं। भगवान जो बनाते हैं वो भगवान के काम आता है, हम जो बनाते हैं वो हमारे काम आते हैं। ये अतिशय तीर्थ क्षेत्र भक्त बनाते हैं, ये भक्तों के काम आते हैं। इनकी एनर्जी जितनी भी बढ़ेगी, आज देखो चारों तरफ गुना जिला चांदखेड़ी से परिचित है, हमसे भी पहले कहाँ था ये और आज कहाँ पहुंच गया। तीर्थ क्षेत्र नहीं पहुंचा है, तीर्थ क्षेत्र के भक्त लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। तीर्थ कभी ना कहीं जाता है और ना कहीं आता है, लेकिन तीर्थ का प्रकाश इतना होता है। बजरंगगढ़ क्षेत्र एक तुम्हारे पास बहुत बड़ी चीज है। जैसे आपके अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया था दोपहर में कि 92 में उस समय उसकी स्थिति बड़ी विचित्र थी। किन संघर्षों के साथ उसका सगुन और मंगल रूप ला पाए, तो पुराने लोग ही जो चले गए हैं और जो हैं ये बहुत छोटा था उस समय। हाँ,
बड़े संघर्ष के साथ, एक ही उसकी तमन्ना थी कि शांति कुंठनाथ एक इतने मंगल और सगुन के रूप में दुनिया के सामने आ जाएं और वो सारी सफलताएं पूर्णता की ओर आज पहुंच रही हैं। बस आप लोगों की देरी है, भगवान की तरफ से नहीं, किसी की तरफ से नहीं। आप उस एनर्जी का लाभ लो। तीर्थ क्षेत्रों का गंधोदक आप लोगों ने चतुर्मास के समय आप लोगों से कहा था। मुझे खुशी है कि 8 साल में आज तक वे 7 मंडल, जिनके लिए मैंने आज पूरे तहे दिल से आशीर्वाद दिया, जिन्होंने 8 साल में आज तक शांतिनाथ भगवान का अभिषेक शांति धारा निरंतर जारी रखी। यही निरंतरता तुम्हारे जीवन को, यदि धर्म रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म को हम निरंतरता देंगे, धर्म हमें निरंतर देगा। पेड़ लगाओगे, पेड़ में फल लगेंगे, लेकिन पेड़ कभी अपने फल, पेड़ लगेगा, फल भी किस में लगेंगे, लेकिन खाएगा कौन? बजरंगगढ़ एक पेड़ है, उसमें फल लगेंगे, अतिशय आएगा, चमत्कार के फल लगेंगे, लेकिन खाएंगे कौन? भक्त लोग। तो हमें ये सोचना चाहिए। जो दूसरी शक्ति आज देखो, चांदखेड़ी में लोग, पूरे राजस्थान के जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, जिन नास्तिकों ने ये कलंक के टीके लगा दिए थे कि यार तीर्थ क्षेत्र तो बनते हैं, लेकिन उनमें कोई अभिषेक करने वाले नहीं होते, पुजारी करते, उनमें कोई अर्घ चढ़ाने वाला नहीं होता। आज उन सबके मस्तक नीचे है कि आज राजस्थान के हर तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक ही नहीं, निरंतर शांति धारा हो गई। शांति धारा ही नहीं, पूजा ही नहीं, 12-12 बजे तक विधान होते। एक दिन 11 बजे लगभग आहार के बाद किसी कारण से मैं मंदिर में गया। मैंने सोचा कि भगवान, आज पहली बार आप और हम अकेले मिलेंगे, तो वहां मुझे सीढ़ी पर से लौटना पड़ा। भगवान ने कहा वहीं से कर ले, बस बहुत सारा। आज तीर्थ क्षेत्र को एक कितनी ताकत, आज इस मूर्ति की एनर्जी बढ़ रही है। आज बजरंगगढ़ तीर्थ क्षेत्र को आप लोग इतना डिले करना, इतना, आज चांदखेड़ी के आसपास कोई बड़ी समाज नहीं है, कोटा सबसे बड़ी समाज बने। 1 महीने के अंदर 400 नाम हो चुके थे यहाँ पर, और बिजौलिया में घोषित किया। बजरंगगढ़ को मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, अभी भी अध्यक्ष जी कहते हैं हम 2 ही कॉलोनी जा पाए। अरे 400 नाम तो अकेले गुना से होना चाहिए थे, कोई इसमें हुंडी नहीं लग रही। बजरंगगढ़ क्षेत्र को साल भर में 1 विधान करना है। कितने करना? कितने दिन में? साल भर में 1 विधान पूरे परिवार के साथ करो, और उस 1 साल के अंदर जो वहां से तुम्हें निधि मिलेगी नंद्यावर्त की, जो मिलेगी वहां की मुद्रा, वो तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी को एक ऐसा निरंतरता प्रदान करेगी कि पता नहीं कितनी पीढ़ियां तुम्हारी निकल जाए, तुम्हारी पीढ़ी कभी टूटने वाली नहीं। क्योंकि जिनके पास हर साल का एक ऐसा नंद्यावर्त रहे, तो गुना जिले के, गुना से ही 400 नाम होना चाहिए। गुना में जनसंख्या कितनी, चुनाव के समय तो पता चली होगी, 2000। क्योंकि 2 जैनियों के 2 स्थानों पर पता चलते हैं, या तो भोजनालय में और या फिर चुनाव वगैरह होते हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते। इन सब चीजों में नहीं,
बजरंग तीर्थ की बात आए तब सारा गुना ये दिखाए कि हम यहाँ इतने लोग रहते हैं। 400 लोगों का, 2000 लोगों में से 400 लोगों को एक बहुत बड़ी शक्ति। जब बजरंगगढ़ में प्रतिदिन भक्तांबर विधान होगा, उसकी एनर्जी, उनकी ताकत आपके जीवन को बहुत कुछ प्राप्त कराएगी। महानुभाव, 400 लोग हमें कितने बताए थे? हमें कितने बताए थे? अभी तुमने कितने आए हैं? हमें प्राय लोग ज्यादा ही बताते हैं। नहीं महाराज जी, हम सही बताते हैं। 150 नाम आए महाराज जी। 150 नाम नहीं, आज दर्शन करना है। दर्शन करने के लिए 600-700 लोग महाराज। 600 लोग में से 400 तो वैसे ही आज हो जाना चाहिए। एक घर में 10 लोग हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कोटा चांदखेड़ी में ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में 10 लोग हैं, 10 के विधान यहाँ लिखे हुए हैं। साल भर में 10 बार आएंगे। तो ये चीज को जितने जल्दी तुम करो उतनी ही आपकी उपलब्धि है। आशीर्वाद संकेत ही मात्र साधु कर सकता है, उसके आगे तो निर्णय आप लोग सोचें। उस क्षेत्र के प्रति भक्तांबर एक बार 24 घंटे में एक भक्तांबर पाठ ही तुम्हें और क्षेत्र को दोनों को ऊंचाइयां देगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के महाअतिशयकारी आदिनाथ भगवान के शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है, क्योंकि जिज्ञासा समाधान अंतराल के बाद में आ रहा है। 30 तारीख को मंगलवार को पुण्य अर्जन किया था। श्री अक्षय नगेंद्र, अक्षय जैन, वेदिका जैन, अभय कुमार, पदमजी जैन, आनवर, आस्था, अरहंत, सवर जैन, सपरिवार निपानी। ज्यादा नाम हो तो कल बोल रहा, आज जिला बेलगांव 1 कलश 51 श्रीफल से। श्री प्रवीण चंद, अरुणा, अखिल, अंकिता, निखिल, स्वीटी जैन गुड़गांव ने 1 कलश 51 श्रीफल की राशि से आज का जो शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। श्री सौरभ जैन, दीपक जैन, जगवीर, प्रवीण जी, सुषमा जी जैन, प्रियंका जैन, सिद्ध दीक्षा दिल्ली वालों ने पुण्य अर्जन किया है 2 कलश 11 श्रीफल की राशि से। मालविया, अनिल, मोतीलाल, अमित, मेना, रागनी, एकत्व, संजय, शिखा, आदिश बांसवाड़ा वालों ने पुण्य अर्जन किया है 1 कलश 21 श्रीफल की राशि के साथ में। इसी के साथ में निवेदन श्रीमती सोनाली जैन गुना, और तैयार रहेंगे संजय जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज गुना। समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा, मेरे पूरे परिवार का, पूरी पाठशाला परिवार का, पूरी गुना समाज का महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मेरे परिवार के कुछ सदस्य जो धर्म में रुचि नहीं रखते हैं, उनसे बार बार कहते हैं मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजन पाठ करो, लेकिन वो इन सब में रुचि नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि जब भी हम कुछ धर्म से संबंधित कार्य करते हैं तो हमें संकट आने शुरू हो जाते हैं। और वाकई में महाराज जी ये देखा गया है कि जो भी धर्म से जुड़ता है उसे संकट पहले जोड़ लेते हैं अपने आप में। तो उन्हें कैसे समझाएं महाराज जी? मेरी जिज्ञासा का समाधान। धर्म ऐसे लोगों को धर्म से दूर रखना चाहता है कि जो अपने आए हुए पाप कर्मों का धर्म के ऊपर थोपते हैं। भगवान करे ये धर्म से सदा दूर रहे। नहीं महाराज जी, क्यों? कारण क्या रहता है? धर्म एक अलग शक्ति है। धर्म हमें यह नहीं कहता कि हमारे किए हुए पापों को, किए हुए संकटों को माफ कर दे। धर्म यदि संकटों को माफ करे तो इस धर्म से बराबर अपराधी दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि संकट तो हमारे किए हुए अपराध की सजा है। सजा को माफ कराना न्यायालय का काम नहीं है, न्यायालय का काम है सजा देना। इसलिए वही व्यक्ति धर्म को स्वीकार कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि हे प्रभु, रामचंद्र जी को सबसे बड़ी परीक्षा हुई जब रामचंद्र जी को जितने जीवन में संकट आए, हर व्यक्ति का एक ही कहना है धर्म से संकट आए। काश रामचंद्र जी धर्मात्मा नहीं होते तो उनके जीवन में संकट नहीं आते। जब अंत में लक्ष्मण शक्ति लगती है, उस समय जब रामचंद्र जी साहस खो बैठते हैं तो सब विभीषण वगैरह समझाते हैं रामचंद्र जी धर्म का सहारा लो। तो मैंने जब 1980 के अंदर पद्म पुराण पढ़ रहा था मुक्तागिरी में पूज्यवर की आज्ञा से, तो मैंने कहा रामचंद्र जी अब झुंझला जाएंगे
क्या धर्म धर्म मचा रखा है। उसी धर्म में तो हमें बर्बाद, उसी धर्म के कारण तो हम बर्बाद हो रहे हैं। धर्म नहीं से तो हमारा सब कुछ नाश कर दिया। यदि हम अधर्म का सहारा लेते तो आज अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे होते। तो मैं यही उम्मीद कर रहा था, जैसे ही अगला श्लोक पढ़ा, रामचंद्र जी कहते हैं सत्य यही है, मुझे सदा धर्म का सहारा लेना चाहिए। ये तो हमारे किए हुए दंड का अपराध है, हमें धर्म का। उस दिन मुझे लगा कि धर्म ऐसे धर्मात्माओं का है जो संकट की आग में भी कहते हैं धर्म में वो जय थे। असीम कालीन भक्तामर विधान का महाराज जी, पुण्य अर्जन किया है श्री सिंगई सुनील कुमार जी जैन 12 सिवनी, श्रीमती संगीता जैन, शांता कुमार जी जैन ठड्डा 12 सिवनी, श्री पखर जी जैन, सुपुत्र अशोक सुंगता, धर्मचंद जी जैन, नरेंद्र कुमार जी जैन, धानोपिया परिवार लाखेरी, श्री राजेंद्र कुमार, सौरभ कुमार, सर्वार्थ सिद्धि, सुमन नैन्सी जैन गुना, श्री जय कुमार, आशीष, आराध्य, मालती, कीर्ति, आर्या सपरिवार खानिया दाना जिला शिवपुरी, श्री अंजना देवी, चंदा, नरेश, मुकेश, अंकुर जी जैन, अंकित, अर्चित, आमरा पाटोदी परिवार भीलवाड़ा ने, ब्रह्मचारी नीरू दीदी, महावीर प्रसाद जी जैन, अशोक कुमार जी, दीपक कुमार जी, कमला जैन, फतेहबाद वाले अलवर, श्री कुशल चंद जी जैन, एडवोकेट सौरभ, आशीष जैन, भरतेश जैन, शिव जैन, सुनीता जैन, सुरभि जैन, विदेही, सानवी, भव्या, अभिन्न जैन, संजय जैन, शिखा जैन सपरिवार ललितपुर, श्री कैलाश चंद जी जैन, ज्ञाता दर्शित कथा वाला परिवार अशोकनगर। अन्य कई नाम हैं असीम कालीन भक्तामर विधान के लिए। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है संजय जी भाई साहब और तैयार रहे हैं रिजू जैन आरोन वाले। सभी घोषणाओं को ब्राह्मण पूज्य मुनिश्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज गुना, प्रबंध कारिणी समिति गुना एवं कामनी परिवार गुना की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, 92 से मैं देखता आ रहा हूं, जहां पर आपके चरण पड़ते हैं उन मंदिरों का, उन तीर्थों का जीर्णोद्धार होता जा रहा है। भगवान गुना नगर के पास छोटे छोटे ग्राम में प्राचीन जैन मंदिर हैं। उनमें से एक जैन मंदिर बरखेड़ा का, जो हमने आपके आशीर्वाद से जिसका जीर्णोद्धार कर नवनिर्मित मंदिर तैयार कर लिया है, और दूसरा मंदिर गुना से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर उमरी ग्राम है, जहां पर लगभग 550 वर्ष प्राचीन मंदिर है। चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा है। जिज्ञासा करें। उस मंदिर में उसका जीर्णोद्धार हम आपके आशीर्वाद से करने जा रहे हैं भगवान, और 7-8 तारीख को उसका निष्ठापन कार्य है। भगवान आपका आशीर्वाद और निर्देशन हम लोगों को मिले। नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद है। बड़े शहर जो हैं गांव के मंदिरों को गोद लेते हैं, ये अच्छे लक्षण हैं, शुभ लक्षण हैं। मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज जी। रिजू जैन आरोन और तैयार रहेंगे। जिज्ञासा छोटी करें। अभय कुमार जैन गुना तैयार रहेंगे। आज हम सभी घोषणाओं को, क्योंकि हमारे यहाँ एक अपार समूह है जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आचार्य विद्यासागर हॉल में पधारे हुए हैं, इसलिए आज हम जितने पुण्य अर्जन परिवार हैं उनके पुण्य की तो अनुमोदना करते ही करते हैं हम सब करतल ध्वनि से, लेकिन घोषणाओं को हम आज विराम दे रहे हैं। कल उनकी पुण्य घोषणाएं हम करेंगे। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरी ये शंका है महाराष्ट्री, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो कोई ना कोई बाधा आ जाती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कुछ समय बाद शायद अच्छा टाइम आएगा, तो क्या हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए? कृपया समाधान करें। अपने पूर्व में किए हुए अशुभ कर्मों का चिंतन करना चाहिए और अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, अच्छा सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये जो विघ्न आया है कौन से अशुभ कर्म से आया है, और जिस अशुभ कर्म से विघ्न आया है भविष्य में मैं ऐसा अशुभ कर्म नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प करके और आगे धर्म ध्यान चालू रखना चाहिए। नमोस्तु महाराष्ट्री। चलो महाराज जी, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भक्तामर पाठ शुरू होता है उसके पहले लोग नाश्ता शुरू कर देते, क्या कहाँ तक सत्य है? नाश्ता करके कम से कम भक्तांबर करते तो हैं। नाश्ते के बाद। ठीक है, नाश्ता करके सही करते तो भक्तांबर ही है ना।
ओम शांति। हाँ, चलो अगला। सरिता जैन गुना और तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन LIC गुना। प्रश्नों का सरिता जैन गुना। प्रश्नों की गंभीरता रखें, अन्यथा हम ऑनलाइन प्रश्न ले लेंगे। लाइव है ये, कोई नाचते फांसते की बातें नहीं करना। चलो बोलो। अच्छी बातें करो, ठोस करो। समस्त मुनि संघ को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष अधिकतम होती है और जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ होती है। 525 धनुष से अधिक अवगाहना किसी जीव की दुनिया में नहीं होती। इससे अधिक अवगाहना वाले को मोक्ष की स्थिति नहीं बनती। नमोस्तु नमोस्तु। शैलेंद्र जैन LIC गुना और तैयार रहेंगे प्रतीक्षा ज्योति सेठी पानी गांव। आगे पधार जाएं। कुछ तो बात है, अरे कुछ तो बात है इस सूरज की तरह चमकते चेहरे में, जो हर तीर्थ को महातीर्थ बना देते हैं। अरे लोग मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं और ये सुधा सागर जी पाषाण को भगवान बना डालते हैं। महान तीर्थ निर्वाहक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और समस्त वीर शासन ग्रुप गुना की ओर से बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि पिछले माह जब मैं शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी की यात्रा पर गया था, तो वहां पर मैंने 2 तरह के लोगों को देखा। एक वर्ग वो था जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो इस क्षेत्र पर अपने आत्म कल्याण एवं आत्मरंजन के लिए आए हैं। दूसरा वर्ग वो था जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वे केवल मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए यहाँ आए हैं। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब वो भूमि इतनी पवित्र है, तो उस भूमि पर पहुंचने के बाद भी उनके भावों, विचारों और क्रियाकलापों में अंतर क्यों नहीं आ पाया? कृपया समाधान करें। यदि सूर्य अंधों को आंखें दे पाता तो संसार में कोई अंधा ही नहीं रहता। यदि भगवान दुनिया को सद्बुद्धि दे देता तो ऋषभदेव के घर में मारीच पैदा नहीं होता। यदि भगवान की शक्ति सबको सद्बुद्धि देने होती तो श्री राम जैसे युग में रावण जैसे आदमी पैदा नहीं होते। इसलिए सूर्य का काम ज्योति देना नहीं है, सूर्य का काम प्रकाश देना है। जो जन्म से ही अंधे हैं उनको ऋषभदेव के कुल में पैदा होकर के भी मारीच अपनी जिंदगी को नहीं संभाल पाया, तो समेत शिखर तो एक जड़, एक अचेतन, एक चैतन्य कृति के द्वारा संस्कारित है। भगवान के द्वारा संस्कारित है वो भूमि, वो तो खुद भगवान थे। ऐसे लोगों के लिए धर्म नहीं कर्म संभालता है। ऐसे लोगों के लिए अदालत नहीं पुलिस की रिमांडर संभालता है। कर्म एक पुलिस है, धर्म एक न्यायालय है। कई बार अपराधी आता है, न्यायालय में सही तरीके से नहीं आता, लेकिन उसी को 6-7 दिन के रिमांडर पर भेज दो तो ये कर्म की रिमांडर पर जाएंगे, फिर ये अदालत में आएंगे, अपना अपराध कबूल करेंगे, सुधर जाएंगे और मारीच से महावीर बन जाएंगे। क्षमा याचना के साथ में 2 दिन की शांति धारा का मेरे से वाचन रह गया था। 3 दिसंबर को पुण्य अर्जन किया था। श्री जितेंद्र जी जैन, प्रकाश चंद्र जी जैन, आशा रानी जैन, रचना जैन, जिनाली, रितिका, हितेंद्र, सत्येंद्र जैन, कोतमा वालों ने, श्री राधेश्याम जैन, अग्रवाल, सुधा जैन, प्रशांत जैन, निशा, पुनीत जैन, समस्त अग्रवाल परिवार 1 कलश 95 श्रीफल की राशि से। इसी के साथ 4 तारीख को पुण्य अर्जन किया था। श्री ओम प्रकाश जी जैन, मोहित निर्मला जी जैन, शिल्पी जैन, आरती ब्रह्मी जैन, कलकत्ता वालों ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से। स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरोज रानी, संध्या जैन, अक्षिता जैन, अक्षत जैन, सागर ने पुण्य अर्जन किया था। इसी के साथ आज हमारा परम सौभाग्य है, राजस्थान सरकार के निर्देशक पर्यटन मंत्रालय के, जिनकी असीम समर्पण से राजस्थान सरकार ने बजट के अंदर चांदखेड़ी क्षेत्र को विशेष स्थान दिया है और टूरिज्म के नक्शे पर
इसको रखा गया है। ये सब पुरुषार्थ किया है हमारे निशांत जी जैन, IAS ऑफिसर, निर्देशक पर्यटन मंत्रालय जयपुर। आज गुरु चरणों में पधारे हैं, निवेदन उनसे पधारे, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके जो पुरुषार्थ किया है, जो चंद्रोदय पूरे विश्व के मानचित्र पर आया है, उसके लिए जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें, स्वागत करें। इसी के साथ में अंकित जी जैन, उप पुलिस अधीक्षक कोटा पधारे हैं, जिनका की सहयोग जैन समाज के हर बंधु को हमेशा 24 घंटे मिलता रहता है। ऐसे अंकित जैन साहब का भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारा कमेटी से निवेदन, अध्यक्ष जी और मंत्री से, कि उनका पगड़ी और माला पहनाकर, शाल पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। तब तक जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं। अच्छे लोग यदि शासन प्रशासन में आते तो काम भी अच्छे होते, और इसलिए आज शासन और प्रशासन में पूज्याचार्य महाराज का भी कहना है, क्योंकि एक शिवा खेड़ा ने, तालियां थोड़ा सुने, शिवा खेड़ा ने एक बात कही थी कि लेग इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ पर गलत लोग रहते हैं, शेष तो अच्छे लोग आज शासन और प्रशासन में कम आ रहे हैं। उसका परिणाम है कि शासन और प्रशासन बिगड़ता जा रहा है। अच्छे लोग जब भी शासन और प्रशासन में आए, हमेशा अनुमोदना करना चाहिए कि नियम से शासन और प्रशासन कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेगा। और ऐसा ही हमारे पूज्य गुरुदेव, हम लोग भी यही प्रयास करते हैं कि जितने अच्छे ओहदे हैं उन पे अच्छे लोग पहुँचे, जिससे देश अच्छा बने, हमारी समाज अच्छी बने, हमारा राष्ट्र अच्छा बने। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं और उसके बाद में जिज्ञासा के लिए हमारा निवेदन रहेगा, निशांत जी जैन, निर्देशक पर्यटन मंत्रालय से कि पधारें। सरिता जी पहले कर लें, प्रतीक्षा जी पहले कर लें। निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज एवं सत्संग के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार, सेठी परिवार पानी गांव की ओर से कोटि बार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि लोग कहते हैं कि धर्म बचपन में नहीं 55 में किया जाता है, मतलब इसकी एक एज होती है। अभी तो इस एज में खाओ पियो घूमो फिरो, बाद में 55 की उम्र तक के बाद में फिर धर्म करना, त्याग करना। तो क्या महाराज जी धर्म और एज का कोई कनेक्शन होता है? नमस्ते गुरुवर। बात इतने सालों से धर्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसमें तो नहीं पढ़ा। हमने तो ये पढ़ा है जो उम्र कर्म करने की है वही उम्र धर्म करने की है, जो उम्र पाप करने की है उसी उम्र में पुण्य करे तो बात बने। जो क्रोध कर सकता है वही क्षमा कर सकता है। एक रामधारी से दिनकर ने एक पंक्ति लिखी थी, क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो जब व्यक्ति पाप करने की उम्र होती है वही तो धर्म करने की है, गिरने की उम्र है वही तो संभलने की है। ये न जाने किसकी पंक्तियां हैं, शास्त्रों में तो मैंने नहीं पढ़ा। शास्त्रों में तो ये पढ़ा है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद धर्म करने की उम्र है। अब इससे छोटे कर्म करने की उम्र बता दो तो आप बता दो। जैन साहब बैठे हैं, क्यों भाई आपके यहाँ बालिक नाबालिग कितने उम्र का होता है? नाबालिग 19 साल 21 18 साल, यानी इनके यहाँ कर्म करने लायक तो 18 साल के बाद है और हमारे यहाँ धर्म करने लायक 8 साल के बाद है। इनके यहाँ कर्म करना, गृहस्थी में प्रवेश करना, शादी ब्याह करना 18 साल के बाद वैलिड है कानून के अनुसार, और हमारे धर्म शास्त्र में 8 वर्ष के बाद पूर्णता धर्म करने की उम्र वैलिड है। ये धर्म आगे है कि कर्म आगे है? नमस्ते। हमारे सम्मानीय निशांत जी जैन साहब से, प्रशासनिक अधिकारी, निर्देशक पर्यटन मंत्रालय
राजस्थान सरकार निवेदन। और तैयार रहेंगे अनिल जी अंचल, मंत्री जैन समाज गुना। सबसे पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए समस्त मुनि संघ को, मुनि सुधा सागर जी महाराज और सत्संग को नमन करता हूँ। और एक छोटा सा प्रश्न, चूंकि जिज्ञासा का समय है तो एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है, और खासकर युवाओं के लिए प्रश्न, उनको भी ज्यादा लाभ होगा इसका। हम सब जानते हैं कि अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह तीनों जैन धर्म के कोर वैल्यूज हैं। अनेकांत आजकल लोगों को काफी आकर्षित करने लगा है, और जो नॉन जैन है उनको भी अच्छा लगता है कि अनेकांत यानी दूसरों के विचारों का भी सम्मान करें। तो मुनिश्री, बस मुझे आपसे यही जानना है कि अनेकांत को डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ज्यादा यूज किया जा सकता है, ऐसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से कैसे इसको यूज करें। अनेकांत का अर्थ नहीं है कि अनेक असत्य मिलकर के एक खिचड़ी बन जाए। लोग अनेकांत को समझते हैं कि सबको मिला दिया जाए तो अनेकांत है। नहीं, अनेकांत का अर्थ है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अपनी उस दृष्टिकोण को रखे जो उसका स्वचतुष्ट है। प्रत्येक वस्तु एक उस सत्य को लिए हुई होती है जो सत्य दूसरे के लिए नहीं दिखता। तो जैन दर्शन कहता है अनेक धर्म, धर्म अधर्म नहीं, अनेक धर्म परस्पर में विरोधी होकर के भी एक कार्य को करते हैं, उसे अनेकांत बोलते हैं। अनेक धर्म, धर्म का अर्थ होता है सत्य। सत्य का अर्थ यह नहीं है कि हम जो मानते हैं वह सत्य है। सत्य वह है जो सार्वभौम होता है, जो स्वयं को और पर को दोनों के लिए हितकारी लगता है, वह सत्य कहलाता है। जो अपनों और परायों के लिए, सबके लिए एक ऐसा सुख देता है, उसको बोलते हैं धर्म। तो जो सार्वजनिक धर्म की परिभाषाएं जो लोग अनेकांत में ले लेते हैं, अनेकांत का यह अर्थ ले लिया जाए कि सबको लेके चलता है, नहीं, सब धर्मों को इकट्ठा करता है, यह अर्थ है। धर्म यानी सत्य, क्योंकि लोग असत्य मार्ग पे भी जाते हैं। लोग कहते हैं हिंसा भी धर्म है, उसको संग्रह नहीं करेगा, उसको सापेक्ष करेगा। कौन सी हिंसा धर्म है? जो राष्ट्र की रक्षा के लिए हो, जो आत्म की रक्षा के लिए हो। जैन दर्शन का अहिंसा ये नहीं है। ऋषभ देव ने जहाँ अहिंसा का उपदेश दे रहे थे तो दो हाथ में दो चीजें थी उनके हाथ में। बोले ये अहिंसा के पुजारी हैं। एक हाथ में पिछी थी, एक हाथ में तलवार थी। बोले ये दोनों क्या हैं? दोनों अहिंसा के शस्त्र हैं। पिछी तो समझ में आती है कि अहिंसा का शस्त्र है, लेकिन तलवार एक विश्व का पहला एक सबसे बड़ा मोटिवेशन ऋषभ देव ने दिया। तलवार अहिंसा का संकेत, प्रतीक है, और उन्हें तलवार चलाना सिखाया और बोले यह अहिंसा है। तलवार हमेशा कोई ना कोई घात करती है, लेकिन उन्होंने कहा अहिंसा, क्योंकि ऋषभ देव हिंसा का कभी उपदेश, अब तलवार का उपदेश दे रहा है। सबसे पहला उपदेश षटकर्मों में 80 का दिया। उन्होंने कहा तलवार एक ऐसी अहिंसक है जो हजारों अहिंसकों को जीवन दान दे सकती है। सैनिक प्रतिदिन मारने का भाव करता 24 घंटे, लेकिन आज तक किसी शास्त्र ने उसको हत्यारा नहीं कहा, हिंसक नहीं कहा, उसे देश का रक्षक का। और भाव क्या है? 24 घंटे, 24 घंटे मारने का भाव है। निशाना लगा रहा है और इधर आकाशवाणी हो रही है, ये कौन है? देश का रक्षक है। ये है जैन दर्शन की अहिंसा, ये है जैन दर्शन का अनेकांत। अहिंसा हो, लेकिन सापेक्ष क्या है? कौन कर रहा है हिंसा? एक मांसाहारी भी हिंसा कर रहा है, एक मछली को भी तोड़ता है, तो मारता है, और एक वहां सैनिक को मारता है। एक किसान ने सुबह से हल चला दिया पूरे खेत में, कितनी हरी को उसने काट दिया महावीर से। और एक बालक खड़ा था, मन चला कोई व्यक्ति एक गार्डन में गया, उसने एक पत्ता तोड़ के फेंक दिया। बोले इस पापी को अरेस्ट करो, धर्म कहता है। महावीर ने कहा ये पापी है,
तो पापी हंसता है, बोले साहब क्यों? बोले तूने एक पत्ता तोड़ दिया। तो कहता भगवान जो आपको नमस्तु कर रहा है ना, ये अभी खेत में पूरी हरियाली को साफ करके आया है। बोले उसको आशीर्वाद है। कितनी हरियाली उसने नष्ट कर दी एक दिन में ट्रैक्टर चला करके। वो अहिंसक है और एक पत्ता तोड़ने वाला हिंसक है। जैन दर्शन की अहिंसा उस अनेकांत की पुष्टि करती है। यदि ऐसी अहिंसा हमारे देश में पनप जाए तो पिछी और तलवार दोनों का एक लक्ष्य हो जाए, अहिंसा, तो बहुत बड़ा काम है। इसलिए लोग जैन दर्शन को मात्र ये मानते हैं कि ये मात्र जीवों को बचाने का काम करता है। नहीं, हमारा जैन दर्शन जीवों को बचाने का काम करता है, लेकिन दूसरे को मारने में भी बचाना छुपा हुआ रहता है। तो ऐसे है। तो जैन दर्शन का अनेकांत धर्म लोग समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण जो उसका है वो इतना विस्तृत हो कि वो धर्मों का संग्रह करे, अधर्म का संग्रह न करे। ऐसा अनिल जैन अंकल, और तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जैन, अशोकनगर। पधारें। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में उपस्थित सभी सभागार के अभिवादन में समय कम रहे। देखो तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है। नमोस्तु अर्पित करते हुए महाराज जी, मेरी छोटी छोटी सी दो जिज्ञासा। नहीं, जिज्ञासा बोलो। हाँ, केवल कि ये महाराज जी जब हम पारस प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो उनकी जब भक्ति करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी भक्ति करते रहें, और जब चांदखेड़ी वाले बाबा के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है उनकी भक्ति करते रहें। तो शेष 23 तीर्थंकरों की विराधना का दोष तो हमें नहीं लगता, और ये छलमल अकाय दोष क्या होता है महाराज जी, हमें जिज्ञासा। क्या तुम्हें आदिनाथ की भक्ति करते समय अजितनाथ की विराधना का भाव आता है? नहीं। बस, तो आदिनाथ और अजितनाथ में कंप्रोमाइज है। उन दोनों ने कहा तेरी भक्ति करन से मेरी है, मेरी करन से तेरी है। हमारे सारे भगवानों में बहुत कंप्रोमाइज है। आप चिंता मत करो, आप किसी करो तो सही। वहां शांतिनाथ की करते हो तो आदिनाथ मंजूर है, किसी की करो। हमारे 24 भगवानों में कुछ भी प्रकल्प नहीं है। आप तो बस भक्ति करना, ये मत सोचना कि आदित्यनाथ की उपेक्षा करना। तुम भक्ति में मस्त हो जाओ। आदि एक माही एक राजे, एक माही अनेक न। महाराज जी अशुभ कर्म का उदय चल रहा हो और हम प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति के अलावा और क्या करें ताकि वे अशुभ कर्म हमारा शीघ्रता से नष्ट हो जाए? कर्म क्या, तो देखो कर्म की स्थितियां जब अतीत में किया हुआ कर्म जिस क्वालिटी का है, वह क्वालिटी जब तक पूरी अपनी खत्म नहीं होती है। धर्म का अर्थ यह नहीं कि संकट निवारक हो। धर्म का अर्थ है धर्म को संकट को सहन करने की शक्ति दे, समर्थ दे। हम सजा से न बचें, हम सजा को प्रायश्चित में बदल दें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, हमने एक दिन प्रवचन दिया था, हर व्यक्ति सजा से बचना चाहता है। महाराज मुझे संकट से दूर करो, संकट से दूर करो। तो मैंने कहा संकट से दूर करना धर्म का कार्य नहीं है। और संकट कब टलेगा? जब तुम कहो मुझे सजा दो, मुझे सजा मिलना चाहिए और मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं। सजा दी जाती है वो सजा कहलाती है, और सजा ली जाती है तो प्रायश्चित और तप कहलाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा जब भी अशुभ कर्मों का उदय आए तब ये चिंतन करना चाहिए मुझे कम सजा मिल रही है और मिलना चाहिए। इतने सस्ते में निपटा रहे भगवान मुझे। अंजना को जब से संकट आया तो अंजना ने भगवान से गुरु से एक ही पूछा कि इतनी सस्ते में मुझे किसने निपटा दिया 22 साल में? ये किसने मेरी सजा माफ कराई? मुझे तो 22 सागर की सजा मिलना चाहिए। मैंने ऐसा अपराध किया कि आपसी कसाय में मैंने भगवान के प्रति भी भाव किया नहीं। जिसने भी ये सजा माफ कराई मेरी, मैं उसको माफ नहीं करूंगी। 22 साल में निपटा दिया।
मेरा अपराध तो 22 सागर के लायक था। जो उसने ये घोषणा की, बस उसी दिन सारे पापों का क्षय हो गया और दूसरे दिन पुण्य का उदय आ गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हमेशा एक ही चिंतन करना, शुभ कर्मों में ये सजा बहुत कम है, बहुत कम है। जरूर मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि प्रभु आज तेरी भक्ति प्रभावकारी नहीं, आज तेरी शांति धारा प्रभावकारी नहीं, आज गुरु का आशीर्वाद भी काम नहीं कर रहा है। सारी महाशक्तियां, जिन शास्त्रों में वर्णन लिखा है कि इनसे बड़े बड़े पाप कट जाते, मेरा इन सबके बाद भी नहीं कट रहा है। इसका अर्थ है कि मेरा अपराध बहुत संगीन है। भगवान, मुझे अपराध संगीन है, मुझे सजा मिलना चाहिए। जैसे ये भाव आएगा, सजा प्रायश्चित में बदल जाएगी, और प्रायश्चित तप है, और तपसा निजराश्च है। नमस्ते। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के आशीर्वाद में सानिध्य में होने वाले पंच कल्याण के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। 16 तारीख को जन कल्याणक महोत्सव है। सवेरे भी हमने आपसे निवेदन किया था कि जो भी जन कल्याणक का जन्माभिषेक का कूपन प्राप्त करना चाहें, एसके जैन साहब के पास में वो कूपन है, उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन, हमारे नंबर प्रेषित हो रहे हैं और कृपया हमारे पास में नाम प्रेषित कर दें। निर्यापक शमन के श्री मुख से निकलना वाला हर वाक्य अपने आप में इतनी जल्दी पूर्ण होता है कि उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। निर्यापक शमन ने आशीर्वाद दिया था हम लोगों को निर्वाण भूमि की 72 प्रतिमाओं का। महाराज जी, ये जिज्ञासा ही है कि आज भी हमारे पास में लोगों के इतने निवेदन आते हैं, फोन आते हैं कि हमें चूक गए, हमें आशीर्वाद दिलाओ। इस संबंध में मैं कल सारी बातें बताऊंगा। इस संबंध में कल के लिए रखें आपकी कितना कितना क्या किएगा, क्योंकि 7 दिन का रुका हुआ ट्रैफिक है। पूछो। अनिता जैन अशोकनगर और आजाद जैन सिंगई कुमराज तैयार रहे। मेरे परम उपकारी इष्ट आराध्य गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार का सब परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनिराजों को अभिवादन में समय न ले भाई, फटाफट बोलो। आप लोग मात्र एक बोल नमोस्तु, बस इतने से। महाराज श्री, मेरी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य से एक जिज्ञासा है, उसका भाव जानना चाहती हूँ। विद्या वृत्तश्च संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न शन्यत्य सती सम्यक्ते बीजा भावे तरोरिव। जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष का कोई मूल्य नहीं होता, इसी प्रकार सम्यक दर्शन के अभाव में मोक्ष मार्ग की जितनी भी क्रियाएं हैं सब निष्फल हैं, ऐसा भावार्थ समझना चाहिए। आजाद जैन सिंगई कुमराज और तैयार रहेंगे विकास जैन गुना एमआर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरी परिवार और कुमराज जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य लोक में जैसे मनुष्य का ब्याह होता है उसके लिए माता पिता करवाते हैं, लेकिन देवलोक में जब देवियों का विवाह ऐसा होता है उसके लिए क्या व्यवस्था है? चिंता मत करो, वहाँ वो एक दूसरे की उठा के नहीं ले जाते। वहाँ सब बिल्कुल सिस्टम से कंप्यूटराइज होता है। जन्म लेने के पहले ही सूचना पहुंचने वाली है कि तुम्हारी वहाँ जन्म लेने वाली पहुंच जाओ। वो पहले से ही स्टेशन पर ऑनलाइन बिफोर टाइम खड़ा रहता है। विकास जैन गुना एमआर और तैयार रहेंगे सपना सौरभ जैन गुना। सपना सौरभ जैन गुना। गुरुदेव के चरणों में प्रबंधकारिणी समिति और गुरुवार मंडल की ओर से त्रैकाल नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है आपके श्री चरणों में कि जब परिवार का कोई व्यक्ति निरंतर परिवार के लिए समर्पित रहता है, अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करता है, भाई बहनों के लिए निरंतर समर्पित रहता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कौन से उसके कर्मों का उदय होता है कि उसको परिवार की तरफ से यश नहीं मिलता, अपयश ही मिलता है, और उसके मन में हमेशा ये भावना आती है कि अब वो समर्पण बंद कर दे। मैं समझ गया आपके प्रश्न का उत्तर। आप सुबह लेट आए थे, आज प्रातः काल का प्रवचन यूट्यूब पे सुन लेना, आपका विस्तार से उसमें जवाब है। बहुत अच्छी तरह जवाब दिया है कि बेटे को क्या करना, पिता को क्या करना, उसमें पूरा जवाब दिया गया है। जी महाराज, नमस्ते महाराज।
अगला सपना सौरभ जैन गुना, आगे आ जाएं जिनका भी नाम लिया जाए। और तैयार रहेंगे विकास जैन वीर सागर ग्रुप गुना। नमोस्तु महाराज जी, मंचासीन सभी साधुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दोष दर्शन की आदत को कैसे समाप्त करें, और जो भावों में दोष दर्शन की आदत को कैसे समाप्त करें? दोष दर्शन की आदत को हाँ ठीक है, बोलिए। दोष दर्शन की आदत को कैसे समाप्त करें, और जो भावों में उतार चढ़ाव होता है। दोष दर्शन के लिए सबसे बड़ा उपाय है, काश वही दोष तुम्हारे में हो गए तो दूसरों को दर्शन करने की छूट है क्या? जब व्यक्ति अपने दोष तो छुप कर करता है और दूसरों के दोष झांक करके देखता है, तो उसको ये तैयार रहना चाहिए कि हम झांक के देख रहे हैं तो कोई मुझे भी झांक कर देखेगा, तब स्थिति क्या होगी। यही सोच सबका बड़ा समाधान है। और महाराज श्री, जो भावों में उतार चढ़ाव होते हैं, कोई भी संकल्प लिया तो बहुत दृढ़ता आई, फिर उसको पालने में स्वाध्याय की कमी, तत्व रुचि की कमी के कारण होता है। नमोस्तु महाराज। विकास जैन वीर सागर ग्रुप गुना, और तैयार रहेंगे रीना जैन गुना। नमोस्तु महाराज, मेरे समस्त बरसात परिवार की ओर से आपको होतो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, क्या अन्याय को कर्मोदय मानकर, हमारे ऊपर होने वाले अन्याय को हम यदि कर्मोदय मानकर सहन करते हैं, तो लौकिक व्यवहार में जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको हम किस प्रकार प्रतिकार करें? कोई करुणा मान के सहन नहीं करता, सब मजबूरी में सहन करते। सामने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए चुपचाप बैठे रहते। और बिगाड़ पाए तो उसके दांत हाथ पर रखने को चूकते भी नहीं है। ये सब बहाना है कि हम करुणा दया के असमर्थता को करुणा मत कहो, असमर्थता तुम्हारी मजबूरी है। करुणावान व्यक्ति के मन में ये भाव ही नहीं आता है कि मैं सामने वाले को माफ कर रहा हूँ, वो तो ये सोच रहा है कि मैं अपने स्वभाव को, कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। यदि ये भाव आ रहा है कि मैं करुणा के कारण से नहीं, वो करुणा नहीं है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अनिमेश पाटनी घाट पिपलिया, और तैयार रहेंगे रीना रुचि जैन गुना। मुनि श्री को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ टाइम पहले मतलब मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी, थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया था मुझे। उस टाइम मैंने कभी बिना मंदिर का भोजन नहीं किया, लेकिन उस टाइम मुझे मंदिर जाने की भी इच्छा नहीं होती। तो मेरा कौन से पाप कर्म का उदय था वो, और मुझे उस टाइम मतलब क्या पाप लगा होगा? समझ गया, जो हुआ सो हुआ। अब आगे के लिए सही शुरू कर दो, अच्छी तरह से भगवान की पूजन भक्ति करो। महाराज जी, और मतलब ऐसा क्या कर्म था कि ऐसा आया? अनिमेश पाटनी घाट पिपलिया और रुचि जैन गुना। रुचि जैन गुना आगे पधार जाएं। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जीवन भर धर्म ध्यान करता है, पर अंतिम समय में या तो अपने भाव बिगाड़ लेता है या कोई गलत कदम उठा लेता है, तो हम बोलते हैं कि उसने अपनी पर्याय बिगाड़ ली या आने वाला भाव बिगाड़ लिया। और कोई व्यक्ति जीवन भर मतलब ऐसे कोई विशेष धर्म ध्यान नहीं करता है, पाप के कार्य करता है, और अंतिम समय में उसका मन परिवर्तन हो गया, तो हम कहते हैं कि उसका आने वाला भाव सुधर सकता है। तो हमारे धर्म में समझ गया मैं, अंतिम समय का बेटा कोई व्यक्ति रात भर बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई, मात्र 1 किलोमीटर दूर रह गया था और 5 सेकंड को झपकी आ गई, उसका हश्र क्या निकलेगा? अब उसको हम रात भर अच्छी गाड़ी चलाई उसकी प्रशंसा करें या 5 सेकंड में झपकी आई उसकी निंदा करें? फैसला आपके हाथ में। झपकी तो जिसने पूरे रास्ते गलत गाड़ी चले और अंतिम नहीं, अच्छी गाड़ी चलाई, बहुत बढ़िया चलाई, और 5 मिनट के लिए चुका है। नहीं, जिसने जीवन भर गलत कार्य करा और अंतिम समय में हाँ, आके वो भाव। किसी व्यक्ति ने कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति ऐसी गलती कार्य करते करते अंत में जिस दिन उसका कुछ ऐसा निमित्त मिलता है कि उसी दिन उसका अच्छा परिणाम होता है, इसको गुड लक बोलते हैं। उसका भी कोई ना कोई परिणाम, उसने कभी ना कभी कोई ऐसा परिणाम किया होगा जहां सब लोग भाग गए होंगे, कोई भी उसको बचाने वाला नहीं होगा, और उस समय वो कूद करके उस जीव को बचा लिया होगा, उसका पुण्य पड़ा हुआ आज उसके जीवन में गुड लग आया है। ऐसे गुड लग नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि कोई सबने हाथ छोड़ दिया, अब उसको कोई बचाने वाला नहीं, उस व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगा दी, कूद पड़ा नदी में बचाने के लिए, कोई बचाने वाला नहीं था। अब वो पुण्य पड़ा रहा, वो जिंदगी भर का पापी था,
जिंदगी भर उसने बुरे कार्य किए थे, चोर था, डाकू था, सब कुछ था, लेकिन बस एक काम उसने ऐसा कर दिया जहां कोई काम नहीं कर सकता था, और वो भी किसको बचाया? मुनि महाराज को। किसने? एक डाकू रात में 5 डांका डाल के आ रहा, सब पाप करके आया, बस उसके परिणाम ऐसे बने को महाराज को बचा लिया। बोलो, जिंदगी में उसने छपते छपते कितना बड़ा कार्य किया। बस ऐसा ही कर्मों का हिसाब किताब होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर।